हम हैं इमी, तानी और इन्नू एक फुल टाइम ट्रैवल फैमिली और पिछले कुछ दिनों से हम सिंगापुर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। सिंगापुर हम आए थे मलेशिया से लैंड बॉर्डर क्रॉस करके एंड वी केम ऑन अ फर्स्ट क्लास लग्जरी बस। हमारा बस का एक्सपीरियंस बहुत इंटरेस्टिंग था और वो वीडियो भी हम नीचे लिंक कर देंगे। अपने पिछले व्लॉग में हमने सिंगापुर का मॉडर्न आर्किटेक्चर और यहाँ की फ्यूचरिस्टिक टूरिस्टी डेस्टिनेशंस एक्सप्लोर की थी, लेकिन आज की वीडियो बिल्कुल डिफरेंट है बिकॉज हम तीनों इमी और तानी के स्टाइल में यहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर एक्सप्लोर करेंगे विच इज दी लोकल्स। और हम देखेंगे कि यहाँ के लोकल्स, सिंगापोरियन लोकल्स, टूरिस्ट्स को कैसे ट्रीट करते हैं। सो कीप ऑन वॉचिंग। Were you born here? I was born here. सुबह बखैर। तो हम लोग मौजूद हैं सिंगापुर में और आज हमारा यहाँ पे सेकंड ऑफिशियल डे है और सुबह सवेरे उठते के साथ ही इमी और तानी जो हैं वो निकल गए हैं और प्लान आज का ये है कि थोड़ा सा ऑन फुट जो है एक्सप्लोर करेंगे इस खूबसूरत से प्यारे से शहर को। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जब भी हम किसी नई जगह जाएं, नया मुल्क विजिट करें, नया शहर एक्सप्लोर करें, तो पैदल चल के वहाँ की जो गलियाँ हैं वहाँ से होते हुए वहाँ पे लोकल्स किस तरह से रह रहे हैं, क्या क्या खा रहे हैं, रोज उनकी डेली एक्टिविटीज़ क्या है, उसकी एक छोटी सी ग्लिम्स ले सकें, स्नैपशॉट ले सकें बेसिकली। वैसे तो जब भी आप किसी नई जगह जाते हो तो वहाँ पे करने के लिए बहुत जगहें होती हैं, मेन अट्रैक्शंस, टूरिस्ट अट्रैक्शंस बहुत होती हैं, लैंडमार्क्स होते हैं, लेकिन असल मजा जो हमें आता है मेरे ख्याल से, और शुरू से जब से हम लोग ट्रैवल जर्नी के ऊपर निकले हैं तकरीबन 2.5-3 साल हो गए अब, हमारी कोशिश यही होती है कि हम वहाँ के जो ट्रू कलर्स हैं और किसी भी जगह के जो ट्रू कलर्स होते हैं वो वहाँ के लोगों में, वहाँ के ट्रेडिशंस में, वहाँ का कल्चर, वहाँ का खाना पीना और वहाँ की जो वैल्यूज होती हैं उसमें मेरे ख्याल से बसते हैं सही मायनों में। तो वो हमारी कोशिश होती है कि खुद भी देखें और अपने थ्रू हमारे जो भी फॉलोअर्स हैं जो देखते हैं हमें वो भी एक तरह से एंजॉय कर सकें, देख सकें घर बैठे। तो 2-3 एरियाज हैं इन सिंगापुर जहाँ पे बहुत रिच कल्चर है एंड दे आर लाइक द हेरिटेज साइट्स ऑफ दिस प्लेस। हम चाइना टाउन जाएंगे। तो जो हमारी पहली वीडियो थी सिंगापुर के बारे में, जो फर्स्ट 24 आवर्स हमने स्पेंड किए थे सिंगापुर में, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक यहाँ पे हम डाल देंगे, उसको जरूर देखें जाके अगर सिंगापुर की एक फील लेना चाहते हैं कि यहाँ पे मेन कौन सी टूरिस्टी अट्रैक्शंस हैं जो विजिट करनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हमने पहली वीडियो में निपटा दी हैं। यूजुअली ये होता है कि बिजी सिटीज़ में लोगों से बात करना बहुत मुश्किल होता है। एवरीवन इज़ सो बिजी एंड सिंगापुर इज़ नोन टू बी अ सिटी दैट डजंट स्लीप। लोग इधर काम में लगे रहते हैं दिन रात, दे वेरी हार्ड वर्किंग। लेकिन उसी बिजीनेस में हम कोशिश ये करेंगे कि थोड़ा सा हमें कल्चरल ग्लिम्स अगर मिल जाए वो हम निकालें और एक्सप्लोर करें। तो हमारे होटल से चाइना टाउन तकरीबन आधे घंटे की वॉक थी एंड यूजुअली वी वुड ग्रैब इट, लेकिन यहाँ पे ग्रैब अच्छी खासी महंगी है। सो वी आर टेकिंग दिस 25-30 मिनट वॉक। अलोंग द वे बहुत सारी प्यारी हेरिटेज बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं एंड इट्स क्वाइट अ सरप्राइज फॉर मी बिकॉज अमंग्स्ट दी हाई राइज स्काई स्क्रैपर्स ये बिल्डिंग्स हैं एंड दे आर एब्सोल्युटली गॉर्जियस। तो आप जब भी किसी नई जगह जाते हो उधर के लोगों से वो जगह बनती है और वही लोग अपनी कहानियाँ बताते हैं, अपनी वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करते हैं, अपना कल्चर दिखाते हैं और अपने हेरिटेज को लेके आगे जा रहे होते हैं। एंड फॉर अस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट दैट फील ऑफ अ प्लेस इन सच अ बिजी सिटी लाइक दिस। ये चीज़ रेयर होती है, सो होपफुली वी आर गोना गेट दैट टुडे। अब हम पहुंच चुके हैं फोर्ट कैनिंग और फोर्ट कैनिंग एक बहुत बड़ा सा पार्क है और पार्क के बिल्कुल मिडिल में ये लाइट हाउस है। आई वॉज क्वाइट सरप्राइज टू सी कि पार्क के बिल्कुल मिडिल में लाइट हाउस क्यों है, मतलब पानी कहाँ है। बट वंस अपॉन अ टाइम ये बिल्कुल जो हार्बर था, सिंगापुर का हार्बर, उसके लिए ये एक प्रोमिनेंट साइट थी। 1855 में यहाँ पे लैंटर्न्स लगे होते थे एंड देन दे इवेंचुअली मेड अ लाइट हाउस ओवर हियर और ये बहुत यूजफुल होता था फॉर ऑल द पीपल कमिंग इन ऑन द बोट्स। दिस प्लेस वाज द सेंटर ऑफ एंशिएंट सिंगापुरा और इस पूरे प्रेजेंट में अलग अलग पॉलिटिकल बिल्डिंग्स बनी हुई थी। देयर इज़ दिस लाइट हाउस बिहाइंड मी। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी जगहें थी where people would come for political and religious reasons।
अच्छा, वैसे तो फोर्ट कैनिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए. देयर इज़ इवन लाइक अ मिनी पार्क ओवर हियर. लेकिन हम यहाँ का एक फेमस ट्री टनल है उसको देखने आए हैं. 300 मीटर्स फ्रॉम हियर कोई किस्म का ट्री टनल है. सो लेट्स गो देयर. I'm not surprised कि at the center of Singapore's downtown and buildings यहाँ पे इन्होंने एक kind of retreat सा बनाया हुआ है. It reminds me of New York Central Park or something like that. मतलब एक ऐसी जगह बनाई है कि अगर लोग थक जाएं काम कर करके इधर एक escape के लिए आ जाएं. और काफ़ी deep history भी है इस जगह की and it's of course it's very green. तो अच्छा escape है from the crazy busy city life. अच्छा, ये है फेमस टनल जिधर से एंटर होके फिर ऊपर ट्री टनल आ जाता है. So that's the entrance of it. I cannot believe कि यहाँ पे इतनी लंबी लाइन है कि आधा टनल भरा हुआ है लोगों से. तो ये है फोर्ट कैनिंग ट्री टनल. आई थिंक पूरे फोर्ट कैनिंग की सबसे फेमस जगह ये है एंड इसका प्रूफ ये है कि यहाँ पे एक लाइन लगी है लोगों की और वो यहाँ पे तस्वीरें खिंचवा रहे हैं. बेसिकली एक अंडरग्राउंड टनल है एंड देन इट कम्स टू दिस प्लेस. और ये छोटा सा स्टेयरकेस सा बनाया हुआ है. इट्स रियली रियली यूनिक. और ऊपर ट्रीज नज़र आ रहे हैं अराउंड दी स्टेयरकेस. बहुत सारे प्लांट्स हैं और इंटरेस्टिंग सी जगह है. तो मेरे पीछे जो कलरफुल सी रेनबो विंडोज़ वाली बिल्डिंग नज़र आ रही है, जब हम यहाँ पे आए थे आई वाज लाइक थिंकिंग इट्स सम सॉर्ट ऑफ म्यूज़ियम या जैसे बहुत ही कोई बच्चों की जगह हो. लेकिन हमें आज पता चला है कि ये एक फॉर्मर पुलिस स्टेशन है. इट इज़ अ वेरी वेरी कलरफुल लुकिंग पुलिस स्टेशन. फन फैक्ट ये है कि इस बिल्डिंग पे 927 अलग विंडोज़ हैं और हर विंडो किसी ना किसी रेनबो कलर में पेंटेड है. लोग पहुंच चुके हैं बहुत ही हसलिंग बसलिंग और बहुत ही पुररौनक जगह जिसका नाम है चाइना टाउन. तो ये बिल्कुल सिंगापुर के मेन सेंटर में वाक़ है और तकरीबन आधे घंटे की वॉक थी हमारे होटल से. और यहाँ पे वाकई में बहुत चीज़ें हैं करने के लिए. यहाँ पे पीछे जो हैं वो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स देखे हैं. इसके अलावा सुवेनियर्स की बहुत सारी शॉप्स मुझे नज़र आई हैं पीछे. और उसके साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ जो है उसका सीन जो है वो बहुत बड़ा है और वो है बीफ जर्की और पोर्क जर्की. वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाई जाती है. और अभी भी यहाँ पे मतलब दोपहर का टाइम है, तकरीबन 12:30-1 बज रहे हैं और अभी भी मुझे कुछ यहाँ पे रेस्टोरेंट जो हैं वो नज़र आ रहे हैं जो खुल रहे हैं. तो काफ़ी यहाँ पे मुझे कलरफुल बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं जो यहाँ पे प्री और इन कॉलोनियल टाइम्स और पोस्ट कॉलोनियल टाइम्स बनाई गई थी. तो चाइना टाउन बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वे में बना हुआ है. सो व्हेन वी केम फ्रॉम दैट एंट्रेंस, वहाँ से MRT की एंट्रेंस है और एक लंबी सी पट्टी पे बहुत सारी कपड़ों की दुकानें बनी हुई हैं. मेरे पीछे हेरिटेज होम्स भी हैं जो कि बहुत प्यारे तरीके से इन्होंने प्रिजर्व किए हुए हैं, उनको डेकोरेट किया हुआ है. एंड देन ऑन माई राइट स्ट्रीट फूड मार्केट शुरू हो जाती है. तो ये वाली पट्टी हम पहले एक्सप्लोर करेंगे, फिर हम जाएंगे स्ट्रीट फूड स्टॉल्स की तरफ. आई रिमेंबर दीज पैंट्स फ्रॉम थाईलैंड. जब हम थाईलैंड में थे हर बंदा बिल्कुल ऐसी वाली पैंट्स पहना होता था एंड दे आर प्रीटी अफोर्डेबल. $10 की है यहाँ पे, हर कलर में है. आर दीज फ्रॉम थाईलैंड? Someone from India, someone from Thailand. Oh, so people in India wear this one too, or? Yeah, some people like to wear Okay, okay. like pajamas, riding at home. Oh, okay. Like that. In a lot of stores. It's a kimono. It's a red nightgown. Oh, it's a nightgown. Okay. Very pretty. That's the emblem of Singapore. So are these made here as well, or? Yes. Wow. And what's the price range, like if I wanted to get for her size? That depends. The size. This one is 25. Okay. 100% good cotton. These are Good good cotton. This even you buy in airport very expensive. No, we try to come to like the local markets and stuff. Airport have. The airport has these? Yeah, but it's expensive. They're really nice. The- Are you Singaporean? Yes. Oh, okay, okay. You from Pakistan. Pakistan? Yep. Our first time in Singapore. Your first time. Yeah. Just got here yesterday. So you went to Sentosa, Marina Bay Sands? Not yet.
We are actually planning to go there tomorrow. We will go tomorrow. Yeah. By yourself or you? Just by our- Probably just by our- ourselves, yeah, yes. You are staying around here, right? Yeah, not So far. you can take the MRT. MRT. Ah, Yeah, so- taxi's a bit expensive here. It's better. You can see the view MRT of is the better, MRT. It is better. Ah, Okay. And then if you want to go garden by the So bay, we are you can- actually staying near Orchard Road. Oh, So Orchard Road. are there any MRT stations over Yes, there? Yes. yes, Okay. yeah, yeah, All right. All right. You guys are the first Singaporean people we met. I feel like it's so multicultural. Like there's a lot of Chinese people that are still The majority in Singapore is Chinese. the Chinese, The right? first majority is Chinese. So you're actually the first proper Singaporean I've met. Were you born here? I was born here. Actually, my father is mixed. Well, my father is from Pondicherry. Is in India. Pondicherry. Yes. Okay. So when he was born in Indonesia. Oh, okay. Ah, And then Then later he- on migrated. no, migrate when she married my mom. Oh, okay. And then later on you were born here. and stuff. All my children was born. Are here. there many Muslims in Singapore? Yes. Okay. About 15-20% of the population? More than that. More than, okay. This It's like a is, skirt, right? no, it's a sarong. Oh, it's a song. Okay. और ये वो air hostesses पहनती हैं, Yeah, stewards. किसी- No, किसी- AOSIS is using this. Oh. sarong with the sarong. shirt. Ah, तो यहाँ पे at Chinatown we found this shop. The shop's name is N Star और यहाँ पे authentic traditional Singaporean कपड़े मिल रहे हैं. तो जो traditional कपड़े हैं it's like a shirt like this. तो ये color यहाँ का traditional color it does come in different colors. There's red, navy blue, white, cream colored. But this is the traditional one. और even जो सिंगापुर की air hostesses हैं वो यही वाला पहनती है. And it comes with this sarong. Sarong जैसे skirt type of लंबा सा होता है dress. बहुत प्यारा है. Very very nice. और ये cotton में है. It's made out of cotton. What's your my name? name is Mariam. Mariam. Oh, me too. even she's Mariam. That's such a nice coincidence. Yeah, It was really nice meeting to you. meet Oh, thank you. Jazakallah All the best khair. to you. Thank you so much. Okay. Thank you. Tights हैं. मतलब एक टाइला खरीद सकते हो. सिंगापुरियन टाइल्स हैं. So just out of the blue, कभी कभार ऐसे होता है कि आपको कोई मिलता है and they change your perception about a place. तो मतलब कल से मुझे ये लग रहा था कि सिंगापुर इज़ जस्ट अनदर सिटी. बहुत बिजी है, मेट्रोपॉलिटन है, लोग बिजी हैं, किसी के पास टाइम नहीं है हमारे से बात करने का. लेकिन फिर एकदम आपको कोई ऐसा मिलता है. बहुत ही स्वीट आंटी मिली थी मुझे, कॉल मरियम, एंड इतनी वो वेलकमिंग थी, इतनी स्वीट थी, इतनी फ्रेंडली थी कि यू नो इट्स लाइक सुपर हार्ट वार्मिंग. और इतनी बिजी जगह पे अच्छा भी लगता है. तो ये है जैसे दिस इज़ हाउ सिंगापोरियन स्ट्रीट पाकिस्तानी टूरिस्ट. बहुत अच्छा लगा. अब बाहर हम आए हैं और यहाँ पे चाइनीज़ डेकोरेशंस और होम के ऑर्नामेंट्स मिल रहे हैं. ये ट्रेडिशनल चाइनीज़ ये चीज़ें हैं. Are you Singaporean? Yeah. It's our first time here. Yeah. I'm Indonesian. Oh, okay. Malay? We just came from Malaysia. We were in Malaysia. So. Are you? Oh. Oh. But my uncle can speak Pashto. Yes, Pashto. But you speak Malay? That's my second language. So what language is spoken in Singapore? English is our first language. Oh, okay. Our mother tongue. That's why you see a lot of people they can speak English. Yeah. तो एक चीज़ जो बहुत ऑब्वियस है इस वक्त वो ये है कि यहाँ के लोग जो ऑथेंटिक सिंगापोरियन लोग हैं वो बहुत फ्रेंडली हैं. अभी भी हम चाइना टाउन में हैं एंड वी आर ऑन जापानीज़ स्ट्रीट और यहाँ पे ये बड़ी सी बिल्डिंग है. इट्स स्टनिंग, इट्स सुपर बिजी, बहुत कलरफुल है और बहुत लाइवली है. दिन के वक्त इतनी रौनक है तो पता नहीं रात को क्या होगा. लेकिन एक चीज़ जो हमें बहुत आई थिंक फैसिनेट कर रही है इट्स द पीपल इंट्रैक्शन.
बिकॉज हम जहाँ जा रहे हैं कोई या कोई रुक के पूछ रहा है आप कहाँ से हैं एंड अ लॉट ऑफ लाइक सिंगापुरियन पीपल एंड दे आर सुपर वेलकमिंग। अच्छा, तो वैसे बज़ाहिर हमें चाइना टाउन में लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे हॉकर्स हैं, यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रीट्स बनी हुई हैं, छोटी छोटी तंग गलियाँ बनी हुई हैं जहाँ पे लोकल्स ने जिनके घर भी हैं यहाँ पे उन्होंने अपने कारोबार सेटअप किए हुए हैं। उसमें भले वो रेस्टोरेंट्स हों, भले वो सुवेनियर्स की दुकानें हों, कपड़ों की दुकानें हों, क्राफ्टमैनशिप की खूबसूरत और उम्दा मिसाल यहाँ पे देखने को मिलती है दुकानों में। लेकिन इस सब के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रिच हिस्ट्री भी है कि ये चाइना टाउन जो है, चाइना टाउन कैसे बना। तो ईयर 1822 में जब यहाँ पे ब्रिटिश का दौर था, उन्होंने ये पूरी जगह, ये पूरा एरिया जो है जो कि वेस्ट ऑफ सिंगापुर रिवर के पास वाक़े है, ये जगह उन्होंने मुख्तस कर दी थी चाइनीज़ कम्युनिटी के लिए, चाइनीज़ लोग जो यहाँ पे रहा करते थे उनके लिए। उसके बाद देखते ही देखते ये जगह जो है यहाँ पे मेजॉरिटी चाइनीज़ लोग आके बसना शुरू हो गए। और मज़ेदार बात यहाँ की ये है कि यहाँ पे छोटी छोटी पॉकेट्स बनी हुई हैं, एरियाज बने हुए हैं जहाँ पे ना सिर्फ चाइनीज़ आके रहना शुरू हुए बल्कि उसके साथ साथ यहाँ पे होकियन लोग भी थे जो कि जैपनीज़ के नाम से जाने जाते थे, जैपनीज़ भी आके यहाँ पे बसे। उसके साथ साथ यहाँ पे ट्यूच्यू लोग जो हैं, जो साउथ ऑफ चाइना से जिनका ताल्लुक अब है, उनके बाप दादा जो हैं, फोर फादर्स, वो सारे यहाँ पे आके रहते थे। और उसके साथ साथ ना सिर्फ यहाँ पे कैंटनीज, हुकियन और ट्यूच्यू लोग आके बसे बल्कि उसके साथ साथ यहाँ पे इंडियन, साउथ इंडियन लोग भी यहाँ पे आके रहना शुरू हो गए। उसके साथ मुसलमानों की भी कुछ तादाद थी जो यहाँ पे आके बसी। तो इसीलिए आज के चाइना टाउन में हमें ये डिफरेंट डाइवर्स कल्चर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। चाइना टाउन जो है वो क्रेटा आयर के नाम से भी जाना जाता है, ये इसका पुराना नाम था। Can we please get 2 pieces? अच्छा, तो यहाँ पे हमने बड़ा ज़ोरदार किस्म का और गर्मा गर्म बैम्बू केक लिया है। मेरे पीछे जो ये अंकल आंटी हैं, इन्होंने ये बना के दिया है। मैं इनसे पूछ रहा था कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ये चाइनीज़ है या सिंगापुरियन है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये इंडो है। तो ऊपर जो है इसके ब्राउन शुगर है, अंदर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोकोनट शुगर और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। याम बहुत मज़े का है, बहुत सटल है, ना ज़्यादा स्वीट है। Is there coconut sugar inside? Coconut sugar. Coconut sugar. Yes. Palm sugar. Yes. So अंदर जो है वो palm sugar है और बहुत उसकी हल्की सी मिठास है। और बाहर जो है, जो इसकी जो आउटर लेयर है वो बिल्कुल ऐसी है जैसे बाव बन की होती है, बहुत सॉफ्ट है। और ऊपर जो है वो हल्का सा उन्होंने जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है वो स्प्रिंकल किया, उसके साथ थोड़ी सी ब्राउन शुगर भी है। थैंक यू, बहुत मज़ेदार है ये। तो अच्छा, इनाया इज़ अ पिकी ईटर और हम थोड़ा बहुत डरते हैं इसको कुछ नया खिलाने से, बिकॉज यू नो फॉर द फर्स्ट टाइम जब भी कुछ ट्राई करती है शी इज़ लाइक ये वाला केक, इसके मुंह में मैंने एक निवाला डाला एंड शी इज़ आस्क्ड फॉर अ सेकंड बाइट। तो ये प्रूफ है कि बहुत ही डिलिशियस केक था और $2.50 का था ये। सो गुड। Yes. Which one is that one? Okay. The same one. Tea and the milk tea is same. Okay. Can I get 2 please? Ice or hot? Hot. Not the masala one. No, yeah, just normal tea. Take away. Okay, $3. Prata. पराठा बना रहे हैं, पराठा बना रहे हैं, चीज़ पराठा बना रहे हैं। आओगी? कैसे हैं आप? इंडिया? किस जगह से? इंडिया में? कहाँ से? इंडिया में कहाँ से? इंडिया तो बहुत बड़ा है ना, कहाँ से इंडिया में? चेन्नई से। अच्छा 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 अच्छा, हम पाकिस्तान से हैं। तो यही चाइना टाउन में हमें 3 तरीक नज़र आई। सो वी गॉट सबसे तरीक जो कि चाय है, ट्रेडिशनल चाय है, इंडियंस बना रहे हैं। एंड उसके साथ हमने यहाँ पे करी पफ्स किए हैं, इनमें आलू है। तो आई थिंक ये अच्छा एक स्नैक होगा। इस वक्त काफ़ी देर से एक्सप्लोर कर रहे हैं तो अच्छा है थोड़ा बैठ के चाय पियेंगे। You know what they're playing? This Malay they call dam. Damang? Dam. Malay they call Is dam. it like chess? Chess. 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 Where you come from? From Pakistan. From Pakistan. Yes, yes. So all the Chinese people live here? Yeah, mostly. Yeah. They like to playing everything. I'm from Pakistan. Pakistan, yeah. Where are you from? Singaporean? We love Singapore. Good, very nice. I only like Chinatown. Only like Chinatown. What are you playing? What is this game? Is this like Chinese chess? Malay chess. Okay.
हम चाइना टाउन में एक्सप्लोर कर रहे थे और यहाँ पे ट्रेडिशनल सिंगापुरियन पटोंग आइसक्रीम मिल रही है जस्ट फॉर $1। बहुत रश लगा हुआ है लिटरली, अभी थोड़ा सा क्वाइट हुआ है। तो 3 फ्लेवर्स हैं। डूरियन जो तानी ने एक दफ़ा ट्राई किए वो तो नहीं, मैं लूँगी रेड बीन और कोकोनट। आई एम गोना गेट द कोकोनट आइसक्रीम। Yeah, so pretty girl you are. How old is your shop? This one? Yeah. 1948. Yeah, 70 plus years old. Thank you so much. Thank you. Can I just ask, how is it traditional? Like, what's inside it that's traditional? This is a local ice cream. Yeah, Just milk and... with milk one. Okay. Yeah. अच्छा, तो ट्रेडिशनल आइसक्रीम हमने ले ली है। आई एम सो सरप्राइज कि इस पे सर्टिफिकेट है इवन हलाल का। अच्छा, ये वाली ट्रेडिशनल मैंगो फ्लेवर्ड है, तो लेट्स ट्राई इट। दिस रिमाइंड्स मी, वो जो पाकिस्तान में आइसक्रीम वाले जो बेच रहे होते हैं वो सिल्वर ट्यूब्स में आइसक्रीम, बेसिकली ये वही चीज़ है। सो गुड। और ये शॉप ओवर 70 ईयर्स ओल्ड है। जो लोग पीछे पिक्चर में हैं, दे एक्चुअली यूज्ड टू लिव इन द हाउस अबव अस, और ऊपर रहते थे और नीचे उनकी दुकान थी। ये बेसिकली उन्हीं के बच्चे हैं जो ये दुकान चला रहे हैं, और बहुत रश था तो हमने भी ट्राई की एंड इट वाज वेल वर्थ इट, सो डिलिशियस। बहुत ही मज़ेदार चाइनीज़ आइसक्रीम खाने के बाद हम तीनों निकल पड़े थोड़ा और एक्सप्लोर करने, एंड वी वर सरप्राइज टू फाइंड कि सिंगापुर का सबसे पुराना हिंदू टेम्पल चाइना टाउन के करीब बना था। When we went in here, we were mesmerized by the music. After seeing this temple and seeing the Chinatown right next to it, हमें यकीन हो गया कि हाँ, सिंगापुर में एक बहुत मल्टी डाइवर्स कल्चर है और यहाँ पे बहुत सारी एथनिक ग्रुप्स एक हार्मनी में रहती हैं, और ये चीज़ एक कम्युनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। आज सुबह जब हम अपने होटल से निकले थे, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतना मैं प्लेजेंटली सरप्राइज होंगी विद द वेरी वेलकमिंग कम्युनिटी ऑफ सिंगापुर। जहाँ हम गए आज, मतलब मुझे इतना वेलकम फील हुआ है। एंड लाइक लोग पूछ रहे हैं कहाँ से हो आप सब, और मतलब हाउ डू यू लाइक सिंगापुर, एंड देर बेसिकली वेलकमिंग अस टू देयर हाउस। सिंगापुरियन पीपल आर लाइक डिफरेंट एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। कुछ यहाँ के हैं स्पेसिफिकली सिंगापुरियन, बट मोस्ट ऑफ देम हैव देयर एंसेस्टर्स माइग्रेटेड हियर। तो अच्छा मिक्स था लोगों का। स्पेशली वो जो बाजी थी जो हमें शुरू में मिली, वो बहुत ही वेलकमिंग थी। शी मेड मी फील लाइक आई वाज राइट एट होम। और उसके अलावा मेरे पीछे यहाँ चाइनीज कम्युनिटी की टेबल गेम्स हो रही हैं, और सारे लोकल्स यहाँ पे आते हैं और डेली यहाँ पे बोर्ड गेम्स और टेबल गेम्स खेलते हैं। व्हाट दे आर प्लेइंग इज लाइक मलय चाइनीज चेस, काफ़ी डिफरेंट होती है टू नॉर्मल चेस। इतने फोकस से खेल रहे हैं, सबने एक कप चाय पकड़ी है, और मतलब बड़ा अच्छा माहौल है। एंड दे आर सुपर फ्रेंडली। हम वहाँ बैठे एंड ऑल ऑफ देम वर लाइक वेलकमिंग अस, हेलो हाय कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तो हम ये वीडियो क्रेटा आयर स्क्वायर पे फिनिश कर रहे हैं। मेरे सामने क्रेटा आयर स्क्वायर है और मेरे लेफ्ट पे ये खूबसूरत सा चाइनीज टेम्पल है। दिस इज़ वन ऑफ द मेन टेम्पल्स हियर। तो एक ही जगह पे टेम्पल्स हैं, मॉस्क्स हैं, एवरी कम्युनिटी इज बेसिकली स्टेइंग हियर इन हार्मनी, और बहुत अच्छा लगा। एंड इट वाज नाइस टू सी द वे दे treat Pakistani tourists.